हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मित्तू आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल यूवांस हब में। आज का हमारा टॉपिक है वुमेन पे कि हेल्थ इंश्योरेंस वुमेन के लिए क्यों ज़रूरी है, हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं वुमेन हेल्थ इंश्योरेंस टॉपिक पे। होना चाहिए, चाइल्ड इंश्योरेंस होना चाहिए, वीमेन इंश्योरेंस एंड सीनियर सिटीजन्स का भी इंश्योरेंस होना चाहिए। सभी को इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। लेडीज़ का हेल्थ प्लान, टर्म प्लान, क्रिटिकल इलनेस प्लान, रिटायरमेंट प्लान, इनके ऊपर आप लोन प्लान इंश्योरेंस ले सकते हो, जो कि अभी हम आगे बात करेंगे कि कौन सा बेस्ट है वो सिलेक्ट करके। चलिए तभी जानते हैं कि इंश्योरेंस कौन सा बेस्ट है वीमेन के लिए। विच हेल्थ इंश्योरेंस इज बेस्ट फॉर फीमेल। तो जैसे सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है होता है बजाज अलायंस वुमेन स्पेसिफिक क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान। ये स्पेसिफिक क्रिटिकल इलनेस के लिए ही होता है, और जैसे कोई बड़ी बीमारी हो जाए उसका जो खर्चा लगता है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाता है इस इंश्योरेंस में। दूसरी बेस्ट प्लान के बारे में जानते हैं। सेकंड है टाटा AIG इंश्योरेंस वीमेन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। ये भी बहुत अच्छा है टाटा AIG का भी, जो है आपने बहुत सुना हुआ इसके बारे में। तो इसमें भी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, और आप इसके बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल करके ही लें जो कि आपको सही लगे। थर्ड है केयर जॉय मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उससे पहले ही आपको लेना चाहिए मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। अभी हम फोर्थ बेस्ट प्लान के बारे में जानते हैं, जो कि फीमेल के लिए बहुत अच्छा है। फोर्थ है रिलायंस हेल्थ गेन पॉलिसी, ये बहुत अच्छा है। और फिफ्थ है HDFC वीमेन कैंसर प्लान प्लस प्लान। इसमें HDFC इस जो इंश्योरेंस है इसमें जो क्रिटिकल इलनेस कैंसर है वो भी इसमें ऐड होती है, प्लस लिखा है प्लस प्लान। सिक्स है वीमेन क्रिटिकल इलनेस एसेंशियल प्लान। ये भी क्रिटिकल इलनेस के लिए अच्छा है वीमेंस के लिए, अगर बाय द कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो। अब आगे हम बात करेंगे कि कौन सा पॉलिसी सबसे बेस्ट है फीमेल के लिए। विच पॉलिसी इज़ बेस्ट फॉर वाइफ। लिस्ट ऑफ 6 बेनिफिट बेस्ट स्पाउस टर्म इंश्योरेंस प्लान इन इंडिया फॉर 2022। तो जैसे कि इसमें मैं 6 बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में बताऊंगी, जो कि 2022 में ज़्यादा से ज़्यादा बंदों ने लिए हैं और ये बेनिफिट ले रहे हैं अपना। देख लीजिए इस चार्ट में, जैसे सबसे फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है प्लान नेम, नाम का प्लान का नेम क्या है, एंट्री एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी, और पॉलिसी टेन्योर मैक्सिमम कितना होना चाहिए, और मिनिमम कितने ईयर के लिए होना चाहिए। श्री राम लाइफ माई स्पाउस टर्म इंश्योरेंस की एज भी दिया हुआ है। मैक्स लाइफ स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान, इसके बारे में आगे डिटेल दी हुई है, कितने एज तक कितना ले सकते हैं। अब हम इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं कि जो सबसे अच्छे 3 इंश्योरेंस हैं जो फीमेल के लिए। व्हाट आर द 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस। जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है वो है ऑटो इंश्योरेंस। ऑटो इंश्योरेंस इज़ ए रिक्वायरमेंट इन मोस्ट प्लेसेस इफ़ यू ओन ए कार। अगर आपकी कोई खुद की कार है तो ऑटो इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ना इंश्योरेंस के आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आपको फ़ाइन भरना पड़ सकता है और चालान कट जाता है। और सेकंड नंबर पे आता है हेल्थ इंश्योरेंस। ये बीमारी कह के नहीं आती है, तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। मेडिकल केयर, इवन ए रूटीन विजिट टू ए डॉक्टर्स ऑफिस कैन बी एक्सपेंसिव। जैसे कि अगर हम वैसे भी रूटीन चेकअप के लिए भी अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ इंश्योरेंस कंपनियाँ आपका जो रूटीन चेकअप होता है 1 ईयर में वो फ्री करवाती है। थर्ड नंबर पे आता है आपका डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस भी काफ़ी ज़रूरी है। ये वाला इंश्योरेंस भी हमें लेना चाहिए। अगर आप खुदा न खास्ता कुछ हो गया आपको और आप डिसेबल हो गए, दूसरे पे डिपेंड हो गए, तो इस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी आपकी बहुत हेल्प करती है, और आपके जो फैमिली मेम्बर हैं डिपेंडेंट हैं उनको सम एश्योर्ड अमाउंट देती है।
हम जानते हैं कि मैटरनिटी का जो बेनिफिट है वो बिना मैटरनिटी इंश्योरेंस के मिल सकता है। जो मतलब जो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसमें कवर होता है। इज़ प्रेगनेंसी ऑपरेशन कवर्ड इन ए हेल्थ इंश्योरेंस? यस, प्रेगनेंसी इज़ कंसिडर्ड ए प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन फॉर हेल्थ इंश्योरेंस विद मैटरनिटी कवर बट नॉट फॉर रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस। यस, जब अगर मैटरनिटी का आप इंश्योरेंस लेते हैं उसमें कवर होता है, पर जो रेगुलर इंश्योरेंस होता है हेल्थ इंश्योरेंस उसमें ये कवर नहीं होता है। तो इसके लिए आपको अच्छी तरह देख कर के ही इंश्योरेंस लेना चाहिए कि हाँ इसमें आपको प्रेगनेंसी कवर होगी या नहीं होगी। हो जाएंगे आगे। शुड आई बाय टर्म इंश्योरेंस फॉर माई वाइफ? मुझे पूछा गया है कि मैं अपनी वाइफ के लिए टर्म इंश्योरेंस ले सकता हूँ। According to expert, a working couple must buy term insurance policy to cover their family and dependents। ये इसमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट कि आप दोनों कपल को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए कि अपने फैमिली और उनके ऊपर ही डिपेंड है, तो उसको डिपेंडेंट को कवर करने के लिए ही इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। तो दोनों को ही इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि जो आपको सम एश्योर्ड अमाउंट मिलता है वो 10 टाइम एनुअल इनकम से होता है। The sum assured should be 10 times their annual income, cover for life, securing the lives of their parents with the right policies will make their future less uncertain and more secure. Some that may कम बाट वे, ये सही कहा कि अगर आपके जो डिपेंडेंट हैं उनको अनसर्टेन फ्यूचर होता है तो उसको कम करने के लिए, सिक्योर करने के लिए ही इंश्योरेंस ज़रूरी है। अब जानिए कि प्रीमियम के ऊपर जो टैक्स कटता है वो अपने LIC में दिखा सकता है क्या हस्बैंड? कैन हस्बैंड क्लेम वाइफ्स LIC प्रीमियम? तो इसमें यही कहा गया है कि टैक्स को बचाने के लिए यस, इन ए फैमिली हस्बैंड और वाइफ एनी वन कैन पे द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड क्लेम द टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इसमें हस्बैंड या वाइफ कोई भी प्रीमियम पे करे वो अपने इनकम टैक्स का रिटर्न भरता है तब उसमें दिखा सकता है कि मैंने अपनी वाइफ का प्रीमियम पे किया है, तो इस पर टैक्स डिडक्ट नहीं होता। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है। कैन हस्बैंड एंड वाइफ बोथ क्लेम मैटरनिटी इंश्योरेंस? क्या इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों मैटरनिटी इंश्योरेंस ले सकते हैं? इसके बारे में जानिए। तो वी नो दैट द वर्किंग स्पाउस डेफिनेटली नीड लाइफ इंश्योरेंस। जो वर्किंग लेडीज होते हैं वो तो लाइफ इंश्योरेंस का बहुत ज़रूरी है लेना। बट एज पर फॉर गेटिंग लाइफ इंश्योरेंस ऑन योर स्पाउस हु डज नॉट वर्क, इज इट वर्थ इट इन अ वर्ड? यस, इसमें कहा गया कि अगर आपकी वाइफ काम नहीं करती है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? तो या डेफिनेटली यस। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि वीमेन इंश्योरेंस के ऊपर थी। तो अगर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और आपका जो मुझे कीमती टाइम दिया है आपने उसके लिए थैंक्स। और हाँ, अगर आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो क्या और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा कि नोटिफिकेशन आता रहे आपको न्यू वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।